ये 3 लोगों को उन्होंने कहा लकड़ी उकड़ी दो अगर अंतिम संस्कार कराओ करे मैंने खुद आया। व्यवस्थाओं से जुड़ी कितनी कहानियां हैं जो सिस्टम की शर्मनाक स्थिति को नंगा करती रहती हैं। सरकार इंतजामों के आदेश देती है लेकिन अफसर हैं कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कुछ अमल में लाने की कोशिश ही नहीं करते। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यह आदेश जमीन तक आकर जमींदोज हो गया। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि एक मामले ने हकीकत को सामने रख दिया है। एक बिटिया की मां कोरोना की वजह से चल बसी, तंगहाली की वजह से अंतिम संस्कार के लिए पैसों का इंतजाम तक नहीं था। बिटिया 5 दिनों तक चंदा इकट्ठा करती रही ताकि मां के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सके। कभी सोचा है कि कोई अपना मर चुका हो और उसके अंतिम संस्कार के लिए हम हर चेहरे के सामने कह रहे हो कि थोड़ी मदद कर दो, मां का अंतिम संस्कार करना है। बहुत भयानक है यह सब कुछ। ये 3 लोगों को उन्होंने कहा लकड़ी उकड़ी दो अगर अंतिम संस्कार कराओ करे मैंने खुद आया। मामला शाहजहांपुर के पुवाया के शास्त्री नगर इलाके का है। भगवान दास मजदूरी करते थे तो परिवार चलता था। महामारी की वजह से मजदूरी बंद हो गई, घर से रोटियां लापता हो गईं। 23 अप्रैल को पत्नी सुदामा बीमार पड़ गईं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ दिन बीते और सुदामा ने दम तोड़ दिया। अब बात आई अंतिम संस्कार की। परिवार मुफलिसी में था, कहां से अंतिम संस्कार कर दे। महिला की बेटी 5 दिनों तक मदद का इंतजार करती रही। मुस्लिम युवक मेराजुद्दीन को यह बात पता चली, फिर चंदा इकट्ठा किया गया। एम्बुलेंस चालक मुदीद और वीरू ने मदद की, पैसा इकट्ठा हुआ और अंतिम संस्कार किया गया। कोई पैसे मेरे पास नहीं थे, अंतिम संस्कार कराने के इन लोगों ने मदद की सबने मेरी। हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं और हमें पता चला कि एक 5 दिन से बॉडी रखी हुई है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग तुरंत पहुँचे वहाँ शमशान घाट में, लकड़ी व्यवस्था करवाई और हमने कहा जो हम लोगों से उचित मतलब सहायता हो सकती है वो हम लोग करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सर आए दिन यहाँ की है प्रॉब्लम, वैसे प्रशासन की पूरी गलती है सब इसमें। आगे भी अगर होता रहेगा, जितना हम लोगों से बनेगा उतना हम लोग हेल्प करते रहेंगे। इन मामलों के साथ जरूरी हो जाता है उस सिस्टम को तलाशना जो जिम्मेदार होने का दावा करता है। जरूरी हो जाती है उन अफसरों की पड़ताल जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। खैर, हर मरने वाला तब तक महज आंकड़ा है जब तक कोई आंच अपनों को छू कर ना गुजरे। यह तपिश बहुत गहरी है। कोशिश कीजिए कि इंसान है तो इंसानियत जिंदा दिखनी चाहिए, बाकी हम सवाल करते रहेंगे।